दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सीटेट की क्लास लेते वक्त एक क्वेश्चन जो आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर सीटेट करने के बाद क्या करना है और कैसे नौकरी लगती है, इस पर जानकारी आप लोग लेना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होता है, उसको कहां कहां नौकरी लगती है या उनको कहां आगे कैसे ट्राई करना चाहिए। तो मैं आपको बढ़िया से बताऊंगा। और ऐसे नए अभ्यर्थी जिन्होंने नाम भी नहीं सुना सीटेट का भी इवन, या सिर्फ टीचर बनने की प्रोसेस को बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी विद्यार्थी अगर टीचर बनना चाहता है तो आपको 12th के बाद डीएलएड करना पड़ेगा, या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड करना पड़ेगा। तो डीएलएड हुआ तो आपका सिर्फ आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। और मतलब 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपको 12 प्लस डीएलएड चाहिए, और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड चाहिए। तो ये डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और आगे भी है, अपर लेवल पे भी आपको बीएड चाहिए, मतलब 9, 10 और 11, 12 के टीचर बनने के लिए भी आपको बीएड चाहिए। तो यहां पर मैं आपको अभी मेनली सीटेट पर अगर बात करूं तो अभी जो सरकार का रूल है उसके हिसाब से अगर आप 1 to 5 टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 देते हैं, और पेपर 1। और अगर 6 to 8 टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 2 देते हैं। अभी एक और चर्चा चल रही है जो लागू नहीं हुई है, ये अभी चल रहा है कई वर्षों से, कि जो अपर लेवल है 9, 10, 11, 12 है, इनके लिए भी सीटेट लाया जाए। या आप यूं कह सकते हैं कि पेपर 3 और पेपर 4 जो है उस पर चर्चा चल रही है पिछले एनईपी आने के बाद से, कि जो 9, 10 और 11, 12 के लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मैं आपको एक जानकारी बस यहां पर दे दूं कि बहरहाल 9, 10 या 11, 12 के लिए कहीं पर भी कुछ फॉर्म आता है तो जहां, अच्छा 6 to 8, 9, 10 कहीं कहीं पे कंबाइंड फॉर्म आता है जिसको टीजीटी बोल देते हैं। इन दोनों को टीजीटी बोलते हैं क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट है तो उसमें सीटेट मांग लेता है, लेकिन 9, 10 का अलग से आता है तो उसमें नहीं मांगता है। और या उसके की दूसरी चीजें होती है, जैसे बिहार में आती है तो 9, 10 का अपना एस्टेट होता है, और 11, 12 में तो सिर्फ आपको पीजीटी और बीएड चाहिए, मतलब पीजी लेवल की डिग्री और बीएड चाहिए, वहां पे सीटेट नहीं मांगा जाता है। लेकिन यही चर्चा हो रही है कि अपर लेवल जो है 9, 10, 11, 12 के लिए भी सेपरेटली सीटेट कराया जाए, जो कि अभी कंफर्म नहीं है, सरकार का निर्देश है, उस पर चर्चाएं चल रही है। हो सकता है कि ये आए, मतलब आना तो है ही, लेकिन कब से आएगा ये कंफर्म नहीं है, अगले सीटेट या जब से आए। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज जितनी जल्दी हो जाए ना आपका जॉब, उतना ईजी है। वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सीटेट अगर आपने मान लीजिए कर लिया है तो सीटेट कौन भरेगा। तो अगर आप 12th प्लस डीएलएड किए हैं तो सीटेट पेपर 1, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या बीएड किए तो पेपर 2। तो आप दोनों के लिए सीटेट होगा और इसके बाद आपको नौकरी लगेगी। तो क्या सीटेट पर डायरेक्ट नौकरी लग जाती है? नहीं, सीटेट बस आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है, वो भी ऑनलाइन, घर पे कोई प्रिंट नहीं आता है, ऑनलाइन डिजी लॉकर में आ जाती है कि आप सीटेट जो है पास कर गए हैं। अब उसमें क्या है कि जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 90 नंबर पे, 150 नंबर का सीटेट होता है, 90 नंबर पे जनरल कैंडिडेट पास होते हैं। और उसके बाद जो ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, ये 82 नंबर पे पास होते हैं। तो इनको इस तरह से सीटेट सर्टिफिकेट देता है। अब ये आप यूज कर सकते हैं कहां कहां। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है जो सबसे बड़ी वैकेंसीज कही जाती है टीचर की, जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में। तो नवोदय विद्यालय संगठन में प्राइमरी नहीं होता है, टीजीटी पीजीटी होता है, तो टीजीटी में आपको सीटेट लगेगा। केबीएस में आपको पीआरटी और टीजीटी में लगेगा। पीजीटी में तो मैंने आपको बता ही दिया, हायर लेवल पर सीटेट की जरूरत अभी नहीं है। उसके बाद आपका एक ईएमआरएस का रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें भी टीजीटी पीजीटी होता है, तो आपको टीजीटी में लगेगा। अभी एक रेलवे टीचर का फॉर्म आया था, तो रेलवे टीचर में भी आपको यहां पर, हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया कि सेंट्रल के साथ साथ स्टेट भी मानेंगे क्या, लेकिन सेंट्रल तो मानेंगे ही मानेंगे। तो यहां पर भी जो इनका है इसमें भी आपको क्या कहते हैं, यहां पर जो है आपको सीटेट की वैलिडिटी, मतलब सेंट्रल जितनी भी वैकेंसीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ना एक आर्मी पब्लिक स्कूल होता है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल का कैसा पैटर्न है कि अपना एग्जाम करा के आपको स्कोर कार्ड देके रख लेंगे, ठीक है, और ये भी सीटेट चाहिए इसके लिए भी। और उसके बाद फिर जब उनकी भर्ती आएगी तो उस स्कोर कार्ड के आधार पर आप अप्लाई करोगे, तो उसमें भी सीटेट आपको चाहिए। तो ये सब आपका सेंट्रल लेवल का वैकेंसीज है ना। उसके बाद कुछ स्टेट लेवल की अगर मैं आपको बताऊं, और कुछ मैं याद आते जाएगा तो जोड़ते जाऊंगा। स्टेट लेवल पे ना एक बड़ी वैकेंसी होती है DSSB की, ये दिल्ली की है, इसको आप सेंट्रल जैसा ही मानेंगे। DSSB की जो है पीआरटी टीजीटी पीजीटी, ये दिल्ली के एमसीडी और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर होती है। इसकी भी बढ़िया सैलरी होती है और इसमें भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको सीटेट चाहिए,
ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी कुछ स्टेट हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं बिहार है ना, यूपी और भी कुछ स्टेट हैं, जैसे कि एक्चुअली मैं ये क्यों बहुत क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं, क्योंकि स्टेट में ना रूल चेंज होते रहता है। कई स्टेट मान्य कर देंगे, जैसे झारखंड में था तो मान्य कर देंगे। अब एक्चुअली सरकार का क्या रूल है कि अगर आप अपना स्टेट टीईटी करा रहे हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करा रहे हैं, तब तो आप करा लीजिए, नहीं तो आप सेंट्रल वाले का भी, सीटेट का भी वैल्यू के आधार पर नौकरी दे सकते हैं। तो ये जो है, जैसे बिहार है, यूपी है, यहां पे चल रहा है। और भी कुछ ऐसे स्टेट हैं, है ना, उसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर देते रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि वो अपग्रेड होते रहता है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, या डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहां पर आपको मैं दे दूंगा। तो इन ये सभी जो स्टेट हैं, यहां पर आपको सीटेट मान्य हो जाता है। और बहुत सारे स्टेट है जो अपना ही कराते हैं, है ना, तो अपना ही टेट कराते हैं, तो उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो और भी स्टेट होंगे, इसको मैं ऐड करते जाऊंगा, वो यहां पर आप मान्य होंगे। तो एक तो हो गया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर जाने से पहले मैं एक यहां पर आपको एक ना लिखूंगा कॉन्ट्रैक्चुअल। अब ये क्या होता है, 11 मंथ के लिए या 1 साल के लिए टीचर की संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रिक्रूटमेंट होती है। ये रिक्रूटमेंट केवीएस में भी होती है, ये रिक्रूटमेंट एनवीएस में भी होती है, ये ईएमआरएस में भी हो सकती है, और अलग अलग जगह भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब है सेंट्रल स्कूल, लेकिन यहां पर आपकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, मतलब एक फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी, कोई पेंशन नहीं, कोई चीज नहीं। 1 साल का डील हुआ, 1 साल के बाद वो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे उनकी मर्जी, लेकिन आपका 1 साल, मतलब वो जब परमानेंट रिक्रूट नहीं करते उस बीच में इसको रखते हैं वो। तो इसके लिए जो है सीधा इंटरव्यू होता है ना, और सिलेक्शन हो जाता है, कई जगह पे रिटर्न भी होता है। लेकिन इन सब के लिए इन लोगों का एटलीस्ट 2 लेवल होता है कि एक आपका एक रिटर्न होता है, और केवीएस में तो इंटरव्यू भी होता है, और नहीं तो रिटर्न के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि होता है, ऐसा होता है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है, और कॉन्ट्रैक्चुअल की भी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होगा, अगर दिल्ली के किसी एक पर्टिकुलर विद्यालय में वैकेंसी है तो वो वैकेंसी विद्यालय अपना कॉन्ट्रैक्चुअल निकालता है। अगर मान लीजिए कि तेलंगाना के किसी एक जगह पे है तो वो निकालता है। तो इसका क्या है कि आप लोग एक तो जिस एरिया में है उस एरिया का जाके जो केवीएस का वेबसाइट उसको चेक करते रह सकते हैं। बाकी मैं क्या करता हूं, आप अभी भी अगर मेरे चैनल के फाइल्स वाले सेक्शन में कभी भी जाइएगा और केवीएस लिख के सर्च करिएगा, तो जितने भी आते जाएगी आप देखते जाइएगा, उसमें मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल लिख के सारी जगह की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी चीजें आते जाती थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल प्रयागराज, कॉन्ट्रैक्चुअल जयपुर, कॉन्ट्रैक्चुअल झारखंड, है ना, तो जो भी जगह का है वहां पर मैं आपको उसमें देते रहता हूं ताकि आप वो देख सको। तो ये भी है, तत्कालिक इमीडिएट जॉब चाहिए, सीटेट पास है तो ये बड़ा मौका है। और ये सेंट्रल हो ही गया, सेंट्रल की भी वैकेंसीज की फॉर्म आपको देखिए, यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज का फिक्स नहीं है कि हर साल आएगा, लेकिन इसका अपना मन मर्जी से आता है, जब भी आता है आपको होगी। और ये मैंने तीनों बता ही दिया, और भी स्टेट जो भी होंगे जो सीटेट को लेंगे या जो भी होगा वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में मैं अब आपको बता देता हूं क्या होता है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है, पहले क्या होता था उसमें ऐसे ही टीचर बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका एक दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, या डीएवी है, ये बहुत बड़े बड़े स्कूल, इनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं। और कई जगह पे आप देखिएगा स्टेट के अंदर भी वहां के कुछ बड़े स्कूल हैं जिसके नाम हो सकता है मैं ना जानता हूं। तो वो सारे जितने भी बड़े स्कूल हैं, है ना, वो उसमें, और जितने भी छोटे मोटे मिड लेवल के या स्मॉल प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब में भी अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको सीटेट होना अब मान्य हो गया है। पहले सिर्फ बीएड था, अब बीएड प्लस सीटेट होना मान्य हो गया है, मतलब जरूरी हो गया है। तो यहां पर एक और चीज क्या होता है कि इन स्कूल्स में, ये स्कूल्स में अगर आप टीचर होते हो तो आप अपने 1 या 2 बच्चे को पढ़ा सकते हो, सबका अपना अपना रूल होता है। तो ये भी, क्योंकि इनकी फीस बड़ी लाखों में होती है ना, तो यहां पर भी आपको रहता है। तो सीटेट बस आपको एक सर्टिफिकेट देता है, इसके बाद आप इन सभी जगहों पर अप्लाई कर सकते हो। ये एक दोस्तों बात है। अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी है और आपको लगता है कि मैं मिस किया हूं तो आप कमेंट में जरूर ऐड कर दीजिए कि सीटेट में और कहां कहां आपको लगता है कि अप्लाई होता है, जो मैंने इसमें मिस किया है आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपको हम लोग वीडियो कोर्सेज, बैचेस, लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस मोमेंट पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी आपको कुछ ऑफर है, जिस वजह से कि आपको प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी भी आप अगर टेक्स्ट बुक पर कोई भी बैच परचेज करते हैं इंक्लूडिंग सीटेट, तो बैच परचेज करते वक्त एक कूपन कोड मैंने बनवा दिया है इस प्रॉमिस के साथ कि आप जब भी लो एक्सट्रीम डिस्काउंट मिलेगा।
तो ये DH सर हमारा कूपन कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और D से दीपक, H से हिमांशु मेरा नाम है, आपको याद भी रहेगा। और आपको किसी भी बैचेस पर इंक्लूडिंग सीटेट बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।